कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें दौरे की शिकायत होती है। अब मरीज कंफ्यूज होता है, परेशान होता है कि आखिर मुझे दौरा क्यों बना। अगर हम दौरे की शिकायत डॉक्टर से करते हैं तो डॉक्टर अपने रिसर्च के एतबार से ये बताता है कि इंसान के दिमाग में 86 अरब तार हैं और जब उन तारों में से कोई तार खराब हो जाता है, किसी तार में कमी आ जाती है, फूक जाता है, तो उसकी वजह से दौरे की शिकायत बनती है। अब अगर आप यही सवाल किसी हकीम से करते हैं तो हकीम ये कहता है कि बलगम जमने की वजह से, मुसलसल बलगमी मरीज बनने की वजह से, और बलगम जब जम जाता है तो उसकी वजह से दौरे की शिकायत बनती है। आप यही सवाल किसी आमिल से करते हैं तो आमिल ये कहता है कि असरात की वजह से ये शिकायत बनती है। तो मरीज एक है और इलाज करने वाले 3 हैं। अब डॉक्टर की बात अपने एतबार से बिल्कुल सही है, हकीम की बात उसके एतबार से बिल्कुल दुरुस्त है, आमिल की बात भी उसके एतबार से दुरुस्त है। तो अब बात सुने तो किसकी सुने, बात किसकी समझे? तो आदमी कंफ्यूज होता है, परेशान होता है कि आखिर वजह क्या है। हम डॉक्टर के पास गए तो उसने मर्ज बता दिया, हकीम के पास गए उसने भी मर्ज बता दिया, आमिल के पास गए तो उसने ऊपरी का इलाज बता दिया। अब क्या करें, परेशान है। तो मैं भी ये कहूंगा कि कुरान और हदीस से इलाज कराएं, तो चौथा आदमी मैं मिल गया। बहरे कैफ आप डॉक्टर के पास जाएं, हकीम के पास जाएं, आमिल के पास जाएं, चाहे जिसके पास जाए, कोई शिकायत नहीं। लेकिन सबसे पहले अपने आप को ये देखें कि ये मर्ज क्यों बना है, ये सबब क्या है, इसकी वजह क्या बनी है। तो कुछ अलामतें, कुछ वजूहात मैं बतला देता हूं। हो सकता है कोई बात मेरे बतलाने की वजह से आपकी समझ में आ जाए। अगर आदमी शुगर का मरीज है, समझना बात, शुगर का मरीज है और उसका शुगर लो हो गया, इतना ज्यादा लो हो गया और फिर कुछ खाया पिया नहीं, टैबलेट दवाई इस्तेमाल नहीं की और उसका शुगर बहुत ज्यादा लो हो गया, उसकी वजह से भी दौरा बन सकता है। बीपी कम हो गया, ज्यादा हो गया, ब्लड प्रेशर ज्यादा या कम। इसी तरह कभी कभी बुखार ज्यादा तेज होने की वजह से दौरे की शिकायत बन जाती है। ये तो मैंने डॉक्टर की बात बतलाई। ये चीजें हमारे अंदर आई किस वजह से? हमारी कमजोरी की वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से, परहेज ना करने की वजह से, दवाई वक्त पर ना लेने की वजह से। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें टेंशन बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से भी दौरे की शिकायत बनती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में जो नसें हैं, डॉक्टर वाली जो बात बताई, 86 मिलियन जो हमारे दिमाग में नसें हैं, उनमें से किसी एक नस में फॉल्ट हुआ,
खून का दौरा बंद हो गया, खून का चलना फिरना रुक गया, जाम हो गया। अब हम सोते हैं, दिन भर चलते फिरते रहे, कोई परेशानी नहीं। रात में जब हम सो गए, सोने के बाद कुछ वक्त के बाद हमें दौरे की शिकायत बन गई। हम डर गए, घबरा गए। क्यों? इसलिए कि वो खून का दौर रुक गया था। जिस वक्त मैं पढ़ रहा था, तकरीबन 7 या 8 साल पहले, एक हमारे हाफिज साहब हैं, उनके साथ में कहीं चला गया। उनके रिश्तेदार थे। अब इन्होंने बताया, भाई मौलाना हैं और दारुल में पढ़ रहे हैं, इन्हें दिखा लो। लड़का जवान, मुझे दिखाया। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का फजल है, उस वक्त भी मुझे जानकारी थी इसके बारे में। तो मैंने देखा, अपने एतबार से मैंने यूं कहा कि मुझे तो कोई शिकायत नजर नहीं आती, आप किसी माहिर डॉक्टर से इलाज कराएं। बैरिकैफ तालिब इल्म था, सुनी हुई बात अनसुनी कर दी, सुनी हुई बात अनसुनी कर दी। इलाज कराते रहे, किसी को बकरा दिया, किसी को मुर्गा दिया, किसी से उतार कराया, उतार चढ़ाव होता रहा, बराबर उतार चढ़ाव होता रहा। बहुत पैसा खर्च कर दिया, आमिलों के पास, जाहिलों के पास, जगह जगह जाकर बहुत पैसा खर्च कर दिया। फारिग होने के बाद मैं मदरसे से मुंसलिक हुआ। फिर आने जाने वालों की तादाद बढ़ती रही, मरीज बढ़ते रहे। अब उन्हें भी इल्म हुआ फलां जगह इलाज होता है। रिश्तेदार थे, जानने वाले थे। आखिर वो फिर उसको लेकर आए। उस वक्त तो तालिबे इल्म समझ के बात अनसुनी कर दी। जब मेरे पास आए, मैंने देखा और मैंने वही बात बतलाई। वल्लाह मेरे याद भी नहीं थी क्या था क्या नहीं, लेकिन मैंने जो देखा मैंने यही बात बताई, किसी माहिर डॉक्टर से इलाज कराएं। सबसे पहले इसका चेकअप कराएं, सीटी स्कैन वगैरह जो भी कराना है आप कराएं। बैरिकैफ अब उनके बात समझ में आई और उनको ख्याल आया, इतने मरीज आते हैं और सबको आराम भी लगता है, और इन्होंने मुझे ये बात बताई तो मुझे कराना चाहिए, ये काम कराना चाहिए। वो उसी वक्त गए और सीटी स्कैन वगैरह कराया। डॉक्टर ने बताया कि इसकी नस में गांठ है, खून का दौर बंद हो जाता है। उसके साथ क्या होता था कि सोने के बाद 1 डेढ़ 2 घंटे के बाद दौरा पड़ता था, दौरे की शिकायत हो जाती थी। जब दौरा पड़ता तो उन्हें महसूस होता था कि असरात हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। हफ्ता 10 दिन 15 दिन दवाई खिलाई, वो ठीक हो गया, आज तक दौरा नहीं पड़ता। तो किसी ने उस पर ऊपरी का बताया, किसी ने पैर पड़ा हुआ बताया, किसी ने जादू बताया, करा हुआ बताया, आसे भी बताया। यानी इतना ज्यादा उनको बताया 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 कि वो खुद बीमार हो गए। बैरिकैफ ये बात इधर हो गई। अब हकीम अपने एतबार से कहते हैं कि मलगम जम गया, उसकी वजह से दौरे की शिकायत बनती है। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ हजरात कहते हैं कि ऊपरी का मामला है, ये भी हो सकता है। बहरे कैफ कुछ भी हो, मैं जो आपको एक दुआ और एक नुस्खा बताने जा रहा हूं, इसको तवज्जो से कर लेना, चारों तरफ से जहन खाली कर देना। डॉक्टरी मरज है, हकीम का है, आमिल का है, किसका है नहीं है, इस बात को सुनकर अमल कर लेना, इंशाअल्लाह जरूर फायदा होगा। इतने यकीन के साथ मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, और जो नुस्खा मैं देसी बता रहा हूं वो मेरा मुजर्रब है, तजर्बे वाला है। जो भी बात मैंने आज तक आप हजरात को बताई है, जहां तक जिसने सुनी है, वो तजर्बे की बात बताई है, खामोखा सुनी सुनाई बातें नहीं बताई। क्या करना है हमें? सबसे पहले दौरे वाले मरीज को, अब वो मिर्गी का दौरा है, टेंशन का दौरा है, हार्ट का दौरा है, किसी भी तरह का दौरा है, असरात का है, कैसे भी है, ये नहीं देखना हमें देखना है इस मरीज को दौरा हो गया, दौरे की शिकायत है, हमें उसे देखना है।
सबसे पहले हम बेल के पत्ते लें, बेल पत्थर जिसको बोलते हैं, जो गर्मियों में उसका जूस भी पीते हैं, ठंडा होता है। उसके 5 पत्ते लेने हैं हमें, सिर्फ 5 पत्ते। उनको अच्छी तरह धोना है। उसके बाद हमें 5 काली मिर्च लेनी है, काली मिर्च 5 धोनी है। उनको एक जगह मिलाना है। मिलाने के बाद उनको कूटना है, मिक्सी में नहीं निकालना, कूटना है। सिलबट्टे से कूटें या हवन ओखली से कूटें। उसको कूटना है, मिक्सी में नहीं निकालना। कूट के उसकी चटनी बना लेनी है, बारीक पीस लेना है। और फिर उसमें हमें पानी डालना है। वो पानी जो मैं बताने जा रहा हूं, हम पढ़ेंगे वल्लैली इज़ा यग़शा, सूरे लैल पूरी सूरत पढ़ेंगे 7 मरतबा, 7 अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। आधा गिलास पानी पर दम करेंगे। फिर उस पानी को उस चटनी में मिलाना है। और वो चटनी हमें सुबह शाम आधा आधा गिलास इस्तेमाल करनी है। हर बार 5 पत्ते, 5 काली मिर्च और ये पढ़ा हुआ वल्लैली इज़ा यग़शा, सूरे लैल, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, ये पूरा एक नुस्खा बन गया। कुरान की आयत भी हो गई और हकीम की दवाई भी हो गई, डॉक्टर का तरीका भी हो गया। सब चीज़ों सबका बात मैंने रख दी। ये एक मुकम्मल नुस्खा तैयार हो गया। सुबह शाम हमें ये इस्तेमाल करना है और मुसलसल तकरीबन 15 दिन मुसलसल इस्तेमाल करना, नागा नहीं करनी, छुट्टी नहीं करनी है। और फिर मुझे बताएं इंशाअल्लाह कितना नफा होता है।